हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। जो हमने डेरिवेशंस कराए थे उसमें कुछ फॉर्मूलेज थे, उसी के बेस ये न्यूमेरिकल हैं। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है एक स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर पूर्ण भार पर 950 आरपीएम की चाल से घूमती है। जब उसको 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा प्रदाय से संबंध किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों चुंबकीय ध्रुवों की संख्या, और दूसरा क्या है निरपेक्ष सर्पी, और थर्ड है प्रतिशत सर्पी, और चौथा हमारा गुणक धारा की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, हमें स्पीड दी है 950 आरपीएम की, फ्रीक्वेंसी दी है हमें क्या ज्ञात करना है इसमें पोल और स्लिप जिसे सर्पी बोलते हैं, परसेंटेज स्लिप, और फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे विदित है कि पूर्ण भार तक इंडक्शन मोटर की गति 950 आरपीएम है, जिससे संबंधित अनुकूल मानक तुल्यकाली गति 1000 आरपीएम होती है। अगर हमारी 900 आरपीएम क्या है, 950 आरपीएम उसकी स्पीड है, तो कि उसकी हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो हमारी कितनी होगी, 1000 आरपीएम। तो हम इसमें सबसे पहले ध्रुवों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था P = 20F/NS। तो हमें यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी P = 120 × 50/1000 इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 6 पोल, मतलब 6 पोल वाली हमारी ये मोटर होगी। अब हम स्लिप ज्ञात करेंगे उसमें। तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, NS - N/NS। NS हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो हमारी 1000 है, और माइनस में हमारा क्या है N, ये स्पीड है हमारी मोटर की। तो कितनी है, 950। तो इसे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 0.05 यूनिट आया। ये हमारी स्लिप हो गई। अब हम परसेंटेज स्लिप निकालेंगे। तो 0.05 हमारा जो स्लिप आया था उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, परसेंटेज स्लिप। तो हमारी 5% स्लिप आ गई। अब चौथा पॉइंट हमारा था रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FR = SF। स्लिप हमें पता है 0.05 है, और इनटू में हम अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2.5 हर्ट्ज। हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या है, 4 पोल वाली प्रेरणा मोटर जो कि 50 हर्ट्ज के प्रदाय से संबंध है, और घूर्णक में 10 हर्ट्ज का विद्युत वाहक बल है। तो घूर्णक की सर्पी, स्लिप तथा स्पीड ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पोलों की संख्या दी है, 4 पोल हैं, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, रोटर फ्रीक्वेंसी भी हमें दी है 10 हर्ट्ज है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर स्लिप ज्ञात करना है और स्पीड ज्ञात करनी है। तो स्लिप का फॉर्मूला हमारा होता है S = FR/F, या ये भी होता है FR = SF। तो उससे हमने S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, FR/F। FR हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी हमारी 10 हर्ट्ज, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो 10 को हमने 50 से डिवाइड किया तो क्या होगा हमारा, 0.2 यूनिट आएगा। ये हमारी स्लिप की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करेंगे स्पीड ज्ञात। कौन सी, सिंक्रोनस स्पीड। अगर हमें सिंक्रोनस स्पीड पता होगी तो हम आसानी से उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड हम कैसे निकालेंगे, NS = 120F/P। हमें फ्रीक्वेंसी पता है यहाँ पर कितनी है, 50 हर्ट्ज, और पोलों की संख्या हमारी है 4। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करके हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल देंगे। तो हमारी कितनी आएगी, 1500 आरपीएम। अब हमें सिंक्रोनस स्पीड पता चल गई और स्लिप भी हमें पता है, तो हम इससे घूर्णक की गति भी निकाल सकते हैं। तो N = फॉर्मूला क्या होता है, NS ब्रैकेट में 1 - S चक्र प्रति मिनट। तो यहाँ पर NS की वैल्यू हमने 1500 रख दी, और ब्रैकेट में 1 - 0.2 हमने स्लिप की वैल्यू रख दी। तो इस तरह से हमारी जो घूर्णक की गति है वो हमारी 1200 आरपीएम आ गई। इसी तरीके से हम देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, एक 4 ध्रुव वाला प्रत्यावर्तक 1500 आरपीएम पर चल रहा है, और ये 6 ध्रुव वाली प्रेरण मोटर को विद्युत प्रदान कर रहा है। यदि मोटर का सर्पण या स्लिप 2.5
5% हो तो वास्तविक गति क्या होगी। तो इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा हमारा, हमें क्या क्या दिया है, जनरेटर के पोल्स दिए हैं, कितना है 4, और उसकी स्पीड दी है जनरेटर की वो है 1500 RPM, और मोटर के पोल्स हैं 6 और स्लिप है 2.5%। तो हमें क्या करना है, इसकी स्पीड ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता होगी तो आराम से हम पहले सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद स्पीड ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे तो एन जी एफ इक्वल टू क्या होगा, एन जी अप पी जी अपॉन 120। तो हमारा एन जी कितना है यहाँ पर 1500 और पी जी क्या है हमारा 4, जनरेटर की पोल है 4। तो हमने डिवाइड कर दिया 120 से, तो हमारा कितना आ गया 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ गई। अब इसकी हम सिंक्रोनस स्पीड देखेंगे। सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई है और पोलों की संख्या हमें ज्ञात है, तो हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं। एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, एफ की वैल्यू वो 50 रख दी और पोलों की संख्या कितनी है हमारी मोटर की 6। तो इस तरह से 1000 RPM हमने निकाल लिया। अब प्रेरण मोटर की वास्तविक गति जो उसकी रियल स्पीड है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एन इक्वल टू एन एस ब्रैकेट में 1 माइनस एस चक्र प्रति मिनट। तो हमें एन एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो हमारी कितनी है 1000 और स्लिप की वैल्यू हमें पता थी 0.025। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करके 975 RPM निकाल लेंगे। ये क्या होगी, मोटर की रियल स्पीड होगी। थैंक यू सो मच।